दारिद्र्ये पञ्चसाहस्रम् अयूतं सर्वकामदम् अथ नित्यविधिं वक्ष्ये शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का जो विषय है ये बड़ा ज्योतिष प्रेमियों को समझने में मदद मिलेगी इस बात को कि हमारी आत्मा, जो मेरी आत्मा है या जो आपकी आत्मा है, वो किस लोक से आई है। क्योंकि हमारा जो ये पूरा सनातन धर्म है, सनातन वैदिक सिद्धांत या जो ज्योतिष का सिद्धांत है या जो आपकी कुंडली में बैठे ग्रह हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर, शुभ और अशुभ कृत्य के आधार पर ही आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं, है ना। मैंने कल बात कही यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम वाला जो सिद्धांत है भगवान वाराहमिहिर का, तो उसके आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं मृत्यु के बाद किस लोक को जाऊंगा। इसके लिए हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं और हमारी आत्मा जो शरीर के अंदर बसी है वो किस लोक से आई है। यह तो प्रश्न रहा कि किस लोक को जाएंगे, तो आपने जन्म कुंडली के अष्टम भाव से देख लिया। लेकिन आए किस लोक से हैं। हम पूर्व में देवलोक में थे, देवता थे, मनुष्य थे, नरक लोक में थे या पितर थे। हम कौन थे, हमारा इतिहास कौन बताएगा, हमारा भूत कौन बताएगा। तो भूत जानने के लिए राहु, इस जन्म का जो भूत है वो तो राहु बता देते हैं। पर जो विभिन्न ग्रहों की सहायता से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह हैं, इनको देख करके हम ये बात जान सकते हैं। और ये कोई ऐसे ऐरा गैरा सिद्धांत नहीं है। ये जो सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आचार्य वाराहमिहिर का सिद्धांत है। और एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जो ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों पे, ज्योतिष के जितने 3 स्कंध हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों ही स्कंधों पे इन्होंने समग्र विश्लेषण किया है और बहुत प्रामाणिक विश्लेषण किया है ना। वस्तुतः तो मैं जो बात कर रहा था कि हम अपने लग्न चक्र और लग्न कुंडली में बैठे ग्रह और दृष्काण चक्र और दृष्काण चक्र में बैठे ग्रहों की मदद से हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं। बहुत उंगली पे बात समझ में आ जाएगी कि हम किस लोक से आए हैं, हमारी आत्मा किस लोक से आई है। और ये कौन बताएगा, हमारी कुंडली में बैठे ग्रह। पर क्या सातों बताएंगे? जी, सातों ही बताएंगे। पर उसको चेक कैसे किया जाएगा, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आपको ये बात भी बता दूं कि आपकी राशि कौन सी बनी है और आपको वही राशि क्यों मिली है। इसके पीछे हमारे पूर्व के आचार्यों ने कौन सा मत दिया है कि आपको मेष राशि मिली है, वृष राशि मिली है, मिथुन राशि मिली है, कर्क राशि मिली है। जो भी आपकी कुंडली में राशि बनी है वो आपको वही राशि क्यों मिली, कुछ और क्यों नहीं मिला। तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या था वो मैंने कल के कार्यक्रम में बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। पूर्व जन्म के बारे में वो बात मैंने बताई थी। हम किस लोक से आए हैं उसके लिए हमें 2 ग्रहों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें प्रमुखतया सूर्य और चंद्रमा आपके लग्न चक्र में। ये मैंने लग्न चक्र बनाया है और ये दृष्काण बनाया है। तो लग्न चक्र में सूर्य और चंद्रमा में से जो ग्रह बली होकर के निकल रहा है षडबल में, जिसके पास बल ज्यादा हो, जो दिग्बली हो, जो अपनी राशि का बैठा है, जो उच्च का बैठा है, वो बलवान हो गया। तो सूर्य और चंद्रमा में से आपको यह चेक करना है कि कौन सा ग्रह बलवान है। और वो दृष्काण चक्र में, दृष्काण चक्र का अर्थ होता है एक राशि का जब आपने 3 से विभाजन किया, तो चूंकि ये राशि मेष राशि 30 अंश की है, जब आप इसको 3 से डिवीजन करेंगे तो 10 अंश का 3 भाग बनेगा, 10 10 10 10 20 30। तो वो दृष्काण चक्र कहा जाता है। एक अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में पहला दृष्काण, जो कि 5वीं राशि होती है। उसके बाद पहली वही राशि हो जाती है, उसके बाद 5वीं राशि होती है, उसके बाद 9वीं राशि होती है।
मतलब पहला दृष्काण, ये आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं इस पे एक अलग कार्यक्रम बना दूंगा कि दृष्काण चक्र वस्तुतः कैसे बनाया जाता है, वो एक अलग विषय होगा। पर मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दृष्काण चक्र से ही आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में आप किस लोक से आए हैं। तो आपने जब दोनों ग्रहों में से किसी एक को निकाल लिया कि ये ग्रह आपके लग्न चक्र में बलवान है और दृष्काण चक्र अब आपको निकालना है, तो आप अपने इंटरनेट से जो भी आपकी कुंडली बनती होगी उसमें दृष्काण चक्र मिल जाएगा। दृष्काण चक्र में जो ग्रह लग्न कुंडली में बलवान हुआ है वो आपको देखना है कि दृष्काण चक्र में वो कौन सी राशि में बैठा है। अगर वो मंगल की राशि में बैठेगा, मंगल की राशि में यानी कि मेष या वृश्चिक, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी मंगलदेव होते हैं, तो अगर वो ग्रह मंगल की राशि में बैठेगा तो आपकी आत्मा पृथ्वी लोक से ही आई है। मतलब आप पूर्व में भी इसी धरा पे जन्म लिए थे और इसी धरा पे आप मर के और वापस इसी धरा पे आए हैं। क्लियर है? अगर चंद्रमा और सूर्य में से कोई एक ग्रह निकला और वो अगर मंगल की राशि में बैठा है, मेष राशि या वृश्चिक राशि में, तो आपकी आत्मा मृत्यु लोक से ही आई है, पृथ्वी लोक जिसे कहते हैं। ये हमारी धरा है। उसके बाद अगर जो ग्रह बली निकला लग्न चक्र में से, अब इसको मैं बार बार नहीं कहूंगा, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जो ग्रह बलवान निकला सूर्य और चंद्रमा में से, वो ग्रह अगर सूर्य की राशि में बैठेगा यानी कि सिंह राशि में, तो भी आपकी आत्मा पृथ्वी लोक से ही आई है। मतलब सूर्य और मंगल पृथ्वी लोक के अधिपति कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं, या ये लोक पृथ्वी लोक पे आधिपत्य सूर्य और मंगल का है। क्लियर है? अगर सूर्य या मंगल में बैठेंगे तो आपकी आत्मा पृथ्वी लोक से आई है। दूसरा, अगर चंद्रमा या शुक्र की राशि में जो ग्रह बली यहां से निकला है चंद्रमा और सूर्य में से, अगर वो या तो चंद्रमा की राशि में बैठा है या तो शुक्र की राशि में बैठा है, तो ये दोनों ग्रह पितर लोक के आधिपत्य वाले होते हैं। इसका अर्थ होगा कि आपकी आत्मा पितर लोक से आई है। आप पूर्व में पितर लोक में निवास करते थे। क्लियर है? तीसरे नंबर पे बात आई कि अगर आपकी कुंडली के जो ग्रह बलवान हैं सूर्य और चंद्रमा में से, खाली दो ही ग्रह को देखना है, बाकी किसी ग्रह को नहीं देखना है, तो जो दोनों ग्रहों में से जिसका बल ज्यादा निकला, अगर वो बुध की राशि में है या तो शनि की राशि में है, तो आचार्य कहते हैं कि यहां व्यक्ति पिछले जन्म में नरकगामी था, नरक लोक से उसकी प्राप्ति हुई है और वो फिर उसका जन्म हुआ है। तो आप किस लोक से आए थे? तो आप नरक लोक से आए थे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से जो ग्रह बलवान हुआ, अगर वो बुध की राशि में या तो शनि की राशि में बैठा है, तो आप नरक लोक से आए हैं और उसको बढ़िया बनाना होगा। और तीसरा कि अगर आपकी कुंडली में से जो ग्रह बलवान होके निकला है, अगर वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है यानी कि धनु राशि या मीन राशि में, तो ऐसे लोग देवलोक से आते हैं। समझ में आ गई बात? मैं बार बार रिपीट करूंगा, अब फिर भूल जाएंगे। अब मैं आपको यहीं पे कार्यक्रम का समापन करता हूं। बुध और शनि नरक लोक के, चंद्रमा और शुक्र पितरलोक के, देवगुरु बृहस्पति देवलोक के, सूर्य और मंगल पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु, ये जो मृत्यु लोक है पृथ्वी लोक है, इसके स्वामी कहे गए हैं। और इन राशियों में बैठे सूर्य और चंद्रमा या जो ग्रह बलवान है वो आपको यह बताता है कि आप इस लोक से आए हैं। बहुत सिंपल है। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को चक्र भी बताऊंगा कि नवांश चक्र कैसे बनाया जाता है। आप उंगली पे गिन करके ये बता देंगे कि आपके कुंडली का लग्न इतने अंश पे बना है तो आपका ये नवांश बनेगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य तरीके से उसका गणित मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि दारिद्र से छुटकारा पाने के लिए, अगर दारिद्र है, नितांत गरीब है कि आपको भोजन की भी जुटाने में बड़ी मुश्किल मशक्कत आ रही है, तो दारिद्रता से छुटकारा पाने के लिए 5000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्लियर है? 5000 समझ गए होंगे।
कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसे शेयर भी करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूर्व के आचार्यों ने ग्रहों को देख करके, उनकी अवस्थाओं को देख करके, उनके बलाबल को समझ करके हमें यह समझाने की कोशिश की कि हम किस लोक से आए हैं और हमारा कहां जाना होगा। मैंने इस पर एक कार्यक्रम बनाया था कि मृत्यु के बाद आप किस लोक को जाएंगे। कई बार लोग हंसने लगते हैं, पर यह हंसने की विद्या नहीं है, ये बहुत गंभीरता से चिंतन करने की विधा है। ये हमारे पूर्व के आचार्यों ने बहुत सूखे पत्ते खाए हैं, अपने शरीर को कृशकाय बना दिया है ना, तब जाकर के उन्होंने ये सिद्धांत हमारे सामने रखा है। और ये कोई पागल गधे की विचार नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे, और इसमें से कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ बोल भी नहीं सकता है ना। तो ये हमारे भगवान के ऋषि महर्षि, उनकी संतति, जिन्होंने हमें ये विद्या देकर हमें कृतार्थ किया है और हमारी बड़ी मदद की है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।